ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಜೀಜ್ ಲೋಕಾಪಳ್ಳಿಯವರ ಒಂದು ವರದಿ. गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आगे आए और उन गरीबों की मदद करे जो गरीब लाचार हैं, मजबूर हैं. वो गरीब क्या करेंगे? अमीर तो किसी तरह से अपना पेट पाल लेगा, मिडिल क्लास भी एक हद तक चलेगा, लेकिन जो रोज़ कमा कर खाने वाले इन लोगों की क्या हालत होगी? ऐसी सूरत में मेरा एक एडवाइस ये है जनाब येदियुरप्पा जी को कि देखिए, कर्नाटक में लेजिस्लेटर्स कितने हैं, एमएलए, एमपीज, पॉलिटिकल लीडर, मिनिस्टर, बहुत सारे, और मैं समझता हूँ इनके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है. और ये वक्त डोनेट करने का वक्त है. अगर हम डोनेट का नहीं सोचेंगे तो वक्त पलट सकता है. हम सोचते रह जाएंगे कि काश मैं कुछ डोनेट किया होता, सब छोड़कर जा रहा है, मैं क्या करूं? ये वक्त आने से पहले हर मुसलमान हिंदू को सोचना चाहिए कि हमारे जो भी कमाई है उसका पूरा का पूरा हिस्सा लगाने से भी तुम ये पूरा काम नहीं कर सकते. गरीबों की मदद करना है तो अपना कमाया हुआ हिस्सा. मैंने एक सजेशन दिया था कि मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी तमाम को कहें एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए येदियुरप्पा, और उनसे पुराने 6 महीनों का 6 मंथ की उनकी पुरानी सैलरी को जमाने के लिए बोले. तो वो सैलरी जमा कर और चीफ मिनिस्टर का फंड लेकर जितने भी पैसे बचते हैं, जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको किसी भी थ्रू राशन शॉप के ज़रिए हो या किसी भी और सोर्सेज के ज़रिए उनके घर तक कुछ रकम हर महीना जब तक ये वाह ख़त्म नहीं पहुंचाया जाए. ये मेरी अपील है और इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वरना गरीब बीमारी तो दूर भूख से मर जाए. तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अटर फेल्यूर है इस मामले में, फिर भी मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी वक्त है गरीबों को, अमीरों को, हिंदू को, मुसलमान को इस वबा से बचाएं और हर वो कोशिश करें जो भी हो सकता है, ऑक्सीजन, जो भी मेडिसिन, हर तरह का वैक्सीनेशन, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देकर पहले से पहले इन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश करें. और हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ है, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. ये सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें. इतना मैं कहते हुए गवर्नमेंट को एक दोबारा अपील करते हुए इसको ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯರು ಕೂಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. स्टार 74 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है. मेरे साथ मौजूद हैं मोहिद्दीन खान पठान साहब, जो एक्स अंजुमन इस्लाम के एजुकेशन बोर्ड मेंबर हैं. आइए आज के हालात के हिसाब से उनके साथ बातचीत करते हैं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के जो हालात है बड़े ही नाजुक हालात से तमाम इंसान गुज़र रहे हैं. बिलखुसूस मुसलमानों की हालात तो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर ज़्यादा है. उसके वजह से जब लॉकडाउन आ जाता है, पिछले बार का तजुर्बा हमारे सामने है, और इस बार भी जो है, पिछले बार तो वक्त ही नहीं था लोगों को संभलने का. इस बार जो है हमारे सूबे कर्नाटक के
चीफ मिनिस्टर अली जनाब येडियुरप्पा साहब ने कम से कम 1-2 दिन का मोहलत तो दिया ताकि लोग अपने अपने घर पहुँचें और जो है अपने रिश्तेदारों को अपने घर को जाएं और उनके अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारें। हालात बिल्कुल नाजुक है, सबको संभलने की ज़रूरत है। एक तो वबा जो आई है ये अगर अल्लाह की जानिब से है तो अल्लाह ही इसको ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। दूसरी बात हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जो वह अल्लाह के जानिब से आती है वो अल्लाह ही इंशाअल्लाह बिल्कुल अल्लाह ही ख़त्म करेगा उसको इंशाअल्लाह। दूसरी प्रायोरिटी जो है एहतियात, हम सबको जो है इस वबा का जो हालात देख रहे हैं हम सबको एहतियात बरतना ज़रूरी है। मसलन मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये असल ज़रूरी है। इसके बाद तीसरी जो बात है वैक्सीन की, ये वैक्सीन जो है अगर हर जगह मुहैया है तो आप लगा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट का ऐलान भी हो चुका है 18 साल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है वैक्सीन का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है कहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ये वैक्सीन प्रोवाइड हो रहा है बोल के सुनने में आ रहा है, आम जगह अभी इसकी बिक्री नहीं है। तो लिहाजा ये तो बात एहतियात की भी, वबा की हो गई, वैक्सीन की हो गई। मैं हमारे ख़ास करके मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, रमज़ान का महीना चल रहा है, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक शौक़ होता है कि वो अपना वक्त इबादतों में गुजारें, मस्जिदों में जाएं। लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोग जो है मस्जिद में जाने की पाबंदी भी गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। लिहाजा इसका भी आप ख्याल रखें, क्योंकि 2 जगह छोड़ने के बाद दुनिया में पूरी ज़मीन जो है मस्जिद कहलाई जाती है। वो 2 जगह जो है, एक तो शमशार ये है तुम्हारा क़ब्रस्तान है, एक तो है बैतुल खला। यहाँ पे जो इबादत नहीं होती, मैंने ऐसा उलमा से सुना है। दूसरी जगह जो है पूरी ज़मीन मुसलमानों के लिए जो है इबादतगाह है। आप कहीं भी जो है ऐसे वक्त पे जो है एहतियात बरतने की कोशिश करें। अगर मस्जिद में जाने की मनाही है तो आप घर में अपने बच्चों के साथ इबादत कर सकते हैं और करिए भी। और दुआ मैं तो अब तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, आलमियत के लिए, तमाम बंदों, अल्लाह के बंदों के लिए आप दुआ करें ताकि वबा से सब लोग बच जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ काउंसिल इंडिया के प्रेसिडेंट आली जनाब रफ़ीक बंकापुर साहब। आइए उनसे आज के हालात के मुताबिक मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रफ़ीक बंकापुर हुबली से ये बताना चाहूँगा कि अचानक के लॉकडाउन होने की वजह से जो कोरोना वायरस नाम की महामारी जो आई है, कर्नाटक सरकार ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया है, सारे लोग उसका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और हम लोग मुसलमान लोग ख़ास करके बहुत ज़्यादा पालन कर रहे हैं। मैं इसलिए ज़्यादा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो साल भर हमें जो हुक्म दिया गया है इबादत करने का, रोज़े रखने का, जो तरावी पढ़ने का, उसको भी हमने तर्क कर दिया है। जिस तरह गवर्नमेंट वालों ने कहा, जिस तरह सरकार ने आदेश दिया, उस हिसाब से हम अपनी इबादतें कर रहे हैं। हमारी कुर्बानी इसमें सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन होने की वजह से ख़ासकर मुसलमान तबका, जैसा कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि मुसलमान तबका लेबर क्लास में ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, हमारे गिने चुने लोग पैसे वाले होते हैं, बाकी सारे लोग हम कामकाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वजह से हमारे कौम के काफ़ी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें हुई है। ऊपर से आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है, साल भर का हमें खुशियों का महीना आता है। इसमें ज़्यादा अखराजात भी होते हैं, लेकिन इनकम ही नहीं है तो अखराजात कहाँ से करेंगे। इस वजह से सारी कौम बड़ी परेशान है। मैं कौम के उन मुखीर हजरात से इस वक्त इस माध्यम से अपील भी करूँगा, गुजारिश भी करूँगा कि वो लोग अपनी ज़कात का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गरीब मुसलमानों में दें और हमारे हिंदू भाई जो हैं
वो लोग भी जो जहाँ परेशान हैं उनकी भी इंसानियत के ताल्लुक़ से उनकी भी मदद करें और उनका भी अच्छे से अच्छा ख्याल रखें। अभी लॉकडाउन होकर लखबेना के 8 से 10 दिन हो गए, तो लोगों का गुजारा किस तरह चल रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो लेबर क्लास लोग होते हैं दिन के 400-500 रुपये रापते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उनका एक दिन का भी उनकी इनकम बंद हो जाती है तो उनके अखराजात उनके आंख पर आ जाते हैं, उनका घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8-10 दिन अब हो गए हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उनके हालात कैसे गुजर रहे होंगे, अल्लाह उनका खैर करे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है कि मई की 10 तारीख तक जो बंद रखने का ऐलान हुआ है, उससे तो ज़्यादा और लोग मुसलमान परेशान हो जाएंगे। ख़ासकर ईद का जो मामला चला हुआ है उसमें भी अखराजात होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान परेशान हो जाएंगे। और एक बार मैं मुखिर हजरात से और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि अगर हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कोई हक बनता है तो हमें इस बार इस रमज़ान में हमारे गरीब भाइयों को देकर आप मुसलमानों पर एहसान करेंगे। शुक्रिया सर। आपका नाम सर? मेरा नाम रफ़ीक बंकापुर है। मैं हेल्प काउंसिल इंडिया नाम की एक तहरीक का एक खादिम हूँ। वैसे आप लोगों ने शुरुआत में बताया कि मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन तो अपनी जगह मैं एक खादिम हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं जो एक खिदमत का मौका जो मुझे मिला है मैं अच्छी तरह से निभा सकूँ। शुक्रिया।